भारत में भगत सिंह क्रांति मचाए हुए थे, पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया था उस आदमी ने। सर मरने जा रहा है आदमी सर, वेट 4 kg बढ़ गया सर। मेरी मातृभूमि से बड़ा मेरा धर्म नहीं है। इस आदमी में इतनी हिम्मत है कि अपने गुरु का गलत होने पर विरोध कर दे। उनकी माता जी ने कहा कि बेटा विवाह कर लो, इस आदमी ने कहा कि मैंने मृत्यु से विवाह कर लिया। भगत सिंह सर एक दिन पहले हैंग कर दिए गए। जज्बा देखो सर, एक दिन पहले 24 तारीख को हैंगिंग थी, 23 को कर दिए गए। गवर्नमेंट को सूचना मिल गई कि साहब आपको, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन थी हो सकता है कम्युनिस्ट लाहौर जेल पे अटैक कर दे। तो 22 तारीख को जेलर गया लाहौर जेल का कि सॉरी सर, मॉर्निंग हमारे पास ऑर्डर आ गया सर, कल ही हैंग करना पड़ेगा। और दूसरे दिन 4 बजे तैयार, नहा धो के रेडी, मेडिकल चेकअप हुआ, वेट 4 kg बढ़ गया सर, 4 kg। अगली बात बड़ी मजेदार है सर। जेलर ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो एक किताब पढ़ रहे थे मार्क्स एंड लेनिन। बोले इसके 15 पेजेस बचे हुए हैं, उन्हें पूरा कर लेते हैं। सर इस तरह का जज्बा, सर मरने जा रहा है आदमी सर। इतनी समझदार, इतनी कम उम्र में, 24 साल की उम्र में इतना समझदार व्यक्तित्व। उस आदमी ने अपनी दाढ़ी काट लिया, अपना बाल काट लिया, सिख कम्युनिटी में पैदा हुआ व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मेरी मातृभूमि से बड़ा मेरा धर्म नहीं है। मुझे पहले वतन परस्ती करनी, फिर मजहब परस्ती करनी। पहले जिस मिट्टी का मैं खाया हूं, पहले उसका कर्जा अदा करूंगा। इतनी कम उम्र में जिस आदमी को यह बात समझ में आए, गांधी जी को आई 45 साल की उम्र में आई। उस आदमी को इतनी कम उम्र में समझ में आता है साम्यवाद, समाजवाद, माजनी। उनकी माता जी ने कहा कि बेटा विवाह कर लो, इस आदमी ने कहा कि मैंने मृत्यु से विवाह कर लिया है। लाला लाजपत राय का उस आदमी ने विरोध किया, उसके गुरु थे, द फॉरगॉटन लीडर कहा उनको, क्योंकि लाजपत राय थोड़ा सा हिंदूवादी तिंज लिए हुए थे, आर्य समाजी थे। इस आदमी में इतनी हिम्मत है कि अपने गुरु का गलत होने पर विरोध कर दे। बाद में लाला लाजपत राय की मौत का बदला भी इन लोगों ने लिया। लेकिन यह होता है कि जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। भगत सिंह, मैं सिर्फ उस आदमी की समझ, इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा समझदारी। क्या कम्युनिज्म और सोशलिज्म आज लोग नहीं समझते। मार्क्स का सिद्धांत पढ़ाने के लिए कहते थे, आज अच्छे अच्छे लोग नहीं समझा पाएंगे। लेनिन और मार्क्स के बीच का संबंध क्या है, आज लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं उस आदमी की समझदारी, धर्म छोड़ देना, धर्म इसलिए छोड़ देना कि हमारे कॉमरेडों के बीच झगड़ा ना हो, धर्म हमारे बीच डिवीजन का कारण न बने कि मैं हिंदू तो मुसलमान नहीं, हम भारतीय। जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। जब 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तब भगत सिंह बहुत दुखी हुए और इस नतीजे पर पहुंचे कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं मिल सकती और इसके लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र सही मार्ग है। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रही है देश और दुनिया, और इस परिस्थिति में सबको मौका है अपने अपने दायित्व के निर्वाह करने का। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा।
और जब जब जिस भी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी बढ़ी, स्वदेशी मूवमेंट हुआ, युवा उतने ज्यादा नहीं थे भारत के आंदोलन में। असहयोग आंदोलन हुआ, युवाओं की संख्या बढ़ी। सुभाष चंद्र बोस आईएएस की नौकरी छोड़कर 1921 में चले आए, नेशनल कॉलेज की स्थापना की उन्होंने। उसके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, युवाओं की भागीदारी बढ़ी और 1942 में तो पूरा आंदोलन युवाओं ने अपने सर पे ले लिया और हम आजादी की लड़ाई जीत गए। आज जब भारत के पास सबसे ज्यादा युवा हैं तो भारत को घबराने की चिंता ही नहीं। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लड़ेंगे कैसे और लड़ेंगे किससे। एकदम स्पष्ट है, लड़ेंगे कोरोना से और अस्त्र मोबाइल, घर में बैठेंगे। इस क्रांति को मैंने एक बड़ा छोटा सा नाम दिया है। मैं भगत सिंह से बड़ा प्रभावित रहा। 1927 में उन्होंने पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की, तो मैंने इस क्रांति को नाम दिया नौजवान क्रांति।